यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। कौन जीतेगा यूपी? इसी सवाल के साथ 10 फरवरी को वोटिंग शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन की शुरुआत हो रही है, तो हमारी कोशिश है कि सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को समझें और आप तक पहुंचाएं, आपको समझाएं। तो इसमें एक जिला बहुत खास हो जाता है, वो जिला जो अपनी तालीम के लिए और ताले के लिए जाना जाता है, जहां की सियासत भी काफी ज्यादा रोचक रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जिले की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। वो अलीगढ़ जहां पर एएमयू में कभी जिन्ना को लेकर बवाल हो जाता है, तो यहीं से बीजेपी को मिलता है एक ऐसा नेता जो हिंदू हृदय सम्राट बन करके बीजेपी की सरकार बनाता है, बीजेपी को मजबूती दिलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो अलीगढ़ का सियासी हाल क्या है, माहौल क्या है, समीकरण क्या कहते हैं, उस पर हम आपको विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर बीएसपी का भी बड़ा जनाधार रहा, बीएसपी भी मजबूत रही। तो इन सब के बीच में आरएलडी और सपा को अगर देखिए तो वो गठबंधन भी मजबूत नजर आता है। इन सब के बीच में 17 के चुनाव में बीजेपी ने कमाल कर दिया था, क्लियर कट फैसला बीजेपी के पक्ष में चला गया था। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई थी, तो इसलिए इस बार का चुनाव काफी रोचक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ की 7 विधानसभा सीटें कौन सी हैं उनके साथ। तो अलीगढ़ में जो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें कोल, अलीगढ़ शहर, बरौली, अतरौली, छर्रा, खैर और इगलास हैं। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि भाई यूपी की सियासत में जातीय जो आंकड़े होते हैं, जो समीकरण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए शुरुआत हम उन समीकरणों के साथ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन 7 विधानसभा क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो क्या समीकरण नजर आते हैं जातीय आधार पर। तो अलीगढ़ की जब हम बात करते हैं तो ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका आप कह सकते हैं एक तरीके से। भले ही यहाँ पर 55% हिंदू हो, लेकिन 43% के करीब मुसलमान आबादी है। तो अलीगढ़ सीट की जब बात करते हैं तो दलित वोटर यहाँ पर काफी प्रभावशाली है। कई इलाकों में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक अलीगढ़ शहर सीट में मुस्लिम 90,000, वैश्य 80,000, ब्राह्मण 22,000, ठाकुर 18,000, जाटव 30,000 है। अब रुक करते हैं खैर विधानसभा का, जो कि एक आरक्षित सीट है। तो यहाँ पर जातीय समीकरण क्या कहते हैं, नजर डालते हैं। जाट यहाँ पर 1,10,000 हैं, ब्राह्मण मतदाता 50,000 बताए जाते हैं, जाटव 45,000 बताए जाते हैं, मुस्लिम 25,000, ठाकुर 20,000, वैश्य 13,000 और ये सभी मतदाता काफी निर्णायक हैं। हालांकि जैसा कि हम पहले भी आपको बताते रहे कि देखिए जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, तो एक अनुमान ये होता है और जो तमाम सर्वे होते रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो या फिर और जो एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से, तो उसके तहत ही आंकड़े हमको मिलते हैं। चलिए कुछ और विधानसभाओं का रुख करते हैं। तो बरौली विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ज्यादा ठाकुर मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 66,000 है। तो उसके बाद मुस्लिम 30,000 के करीब हैं, ब्राह्मण करीब 27,000 हैं, वैश्य करीब 24,000 बताए जाते हैं। अतरौली विधानसभा, इस विधानसभा का नाम हर किसी ने जरूर सुना होगा, क्योंकि कल्याण सिंह यहीं से निकले थे। अपने सियासी सफर को उन्होंने यहीं से शुरू किया था। और जब जातीय समीकरणों को देखते हैं तो लोधी वोटर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो लोधी वोटर करीब यहाँ पर 19% हैं, यानी कि तकरीबन 63,000। उसके बाद यादव वोटर्स हैं करीब 60,000, जाट करीब 33,000, ठाकुर करीब 18,000, मुस्लिम करीब 30,000 बताए जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ ब्राह्मण और वैश्य भी निर्णायक भूमिका में बताए जाते हैं। छर्रा विधानसभा की जातीय समीकरणों को देखें तो जाटव यहाँ पर 56,000, लोधी 40,000, मुस्लिम 36,000, ठाकुर 34,000, ब्राह्मण 22,000 मतदाता बताए जाते हैं। कोल विधानसभा की जातीय समीकरणों पर भी नजर डालते हैं। मुस्लिम यहाँ पर करीब 1.25 लाख बताए जाते हैं, ब्राह्मण 60,000 के करीब, दलित मतदाता 50,000, ठाकुर मतदाता 50,000, वैश्य मतदाता 35,000, बघेल मतदाता 13,000 और जाट 13,000 के करीब बताए जाते हैं। अब 7वीं विधानसभा सीट की बात करते हैं, इगलास की, जो कि आरक्षित है यानी रिजर्व सीट है। तो यहाँ पर जातिगत समीकरण कहते हैं कि जाट यहाँ पर 90,000 के करीब है, ब्राह्मण 80,000 के करीब है, बघेल 30,000 के करीब और जाटव 25,000 के करीब, वैश्य 20,000 के करीब और वाल्मीकि समाज के मतदाता 10,000 के करीब हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई आंकड़े तो आंकड़े होते हैं, लेकिन वहां पर और भी मुद्दे होते हैं और भी फैक्टर्स होते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, जो चीज़ों को बदलते रहते हैं। तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि कोई लोकल पत्रकार हो, ज़मीनी स्तर पर जो व्यक्ति सब चीज़ों को देख रहा हो, उससे भी जाना जाए, उससे भी समझा जाए उस सीट का हाल। तो इसलिए हमारे सहयोगी अकरम ने वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह से बात की। तो देखिए उनका क्या कहना है। अलीगढ़ में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2017 में 7 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार जो है विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावी मिजाज है अलग है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जो गठबंधन हुआ है, इसका फ़ायदा जो है 2 सीटों पर मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जो है अलीगढ़ से जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये खैर विधानसभा और इगलास विधानसभा में इनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि ये जाट बाहुल इलाका है और इस बार जाट थोड़ा भाजपा से नाराज़ है, जिसके चलते यहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ शहर, कोल, अतरौली, बरौली, छर्रा, ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और 2022 में थोड़ा बहुत नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को फायदा होते हुए दिख रहा है। तो आलोक सिंह कहते हैं कि सपा और आरएलडी गठबंधन बहुत मजबूत है और 2 सीटें तो उनको ऐसी लगती हैं जो गठबंधन के पास जा रही हैं, यानी कि जो बीजेपी ने परफॉर्मेंस दिया था 2017 में वो रिपीट होता उनको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और उनके मुताबिक तो 5 सीटें जो बचती हैं, यानी कि 2 पर तो एक वो क्लियर बता रहे हैं कि वो गठबंधन की तरफ जा रही है, लेकिन जो 5 सीटें बचती हैं उसमें भी बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। वहां पर भी एक कड़ी फाइट देखने को मिल सकती है, टक्कर देखने को मिल सकती है। अब ये जो बातें कही गई हैं, तो कौन कमबैक कर रहा है, किसको लॉस होता दिखाई देता? अगर जिस तरह से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे या जो आंकड़े कहते हैं या जो पिछले आंकड़े थे, उसको अगर आपको और तफसील से समझना है तो आपको एटलीस्ट पिछले 3 चुनावों पर नजर डालनी होगी। जब पिछले 3 चुनावों पर आप नजर डालते हैं तो आप पाते हैं कि बीजेपी इतनी मजबूत कभी नहीं थी जितनी 17 में हुई। 12 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती है और 17 में 7 के 7 बीजेपी को मिल जाते हैं। तो चलिए कुछ नतीजों पर नजर डालते हैं। अलीगढ़ शहर से ही शुरुआत करते हैं। 2007 की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। साल 2012 में भी समाजवादी पार्टी को ही यहां पर जीत मिली थी, रिपीट हुई थी और साल 2017 में बीजेपी के खाते में ये सीट आ गई थी। इगलास की अगर हम बात करें तो आरएलडी को 2007 में जीत मिली और फिर रिपीटेशन हुआ था 2012 में, यानी कि आरएलडी फिर से जीती थी 17 में, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। लेकिन अतरौली सीट जो कि परंपरागत सीट कही जाती है बीजेपी की कल्याण सिंह की वजह से, वहां पर 2007 में बीजेपी जीती थी, लेकिन सपा ने 2012 में उसका वो रिकॉर्ड तोड़ा था। 12 में समाजवादी पार्टी जीती थी और 17 में फिर से बीजेपी ने वापसी की थी। बरौली सीट की बात करें तो 2007 में बीएसपी जीती थी, साल 2012 में आरएलडी को ये सीट मिली थी और 17 में जैसा कि हमने बताया बीजेपी को ही ये सीट मिली थी। कोल सीट की बात करते तो 2007 में बीएसपी को यहां जीत मिली, 2012 में सपा को जीत मिली और 17 में ये सीट भी बीजेपी के खाते में आई। छर्रा सीट की बात करें तो 2007 में बीजेपी जीती थी, 2012 में सपा जीती थी और 17 में बीजेपी ही फिर से वापसी करती है। खैर सीट की बात करें तो 2007 में आरएलडी को यह सीट मिलती है, 12 में भी आरएलडी को यह सीट मिलती है और 17 में एक तरफा जब सुनामी होती है तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में आ जाती है। तो हमने 3 चुनावों के नतीजों को देख लिए, जो पिछला रहा है चुनाव या इतिहास जो रहा है, जो समीकरण जातिगत यहाँ पर है, उन तमाम चीज़ों को देखा और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस बार कितना ज़्यादा बदलाव है उन फैक्टर्स को समझें। तो इसलिए हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की, मोबिन खान से, तो वो क्या कहते हैं, उनको कितना बदलाव इस बार इन चुनावों में लगता है, वो जरा सुनिए। देखिए, एक है बरौली, पहले उम्मीद थी कि एक ब्राह्मण को टिकट दी गई, जो सपा ने गठबंधन ने जो एक ब्राह्मण को टिकट दी तो लग रहा था कि फाइट जो है बराबर की लगभग होगी, मगर वहाँ जब 2 ब्राह्मण आ गए तो जाहिर सी बात है कि लगता है कि बीजेपी वहाँ क्लियर साफ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, इसी तरीके से खैर पे तेजवीर गुड्डू सिंह को जो टिकट बसपा ने दी है, वहाँ कुछ न कुछ जाटों का समीकरण खराब होगा जो बसपा की तरफ जाएगा गुड्डू की वजह से। इसी तरीके से एक सीट आती है इगलास में वैसे तो लग रहा है कि रालोद का प्रत्याशी, मगर वहाँ कुछ नाराज़गियाँ जो हैं, हम जब गए तो हमने नाराज़गियाँ जो देखी हैं वो कुछ जाट बाहुल क्षेत्र में जब पहुँचे तो वो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें ये प्रत्याशी सही नहीं मिला इसलिए हम बीजेपी में देंगे। तो जैसी बात है कि खतरा है, मगर 2 सीटें बीजेपी कहीं ना कहीं अब के खो रही है अपने जिले में।
तो भाई ये सर तो कहते हैं कि 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है, लेकिन अभी भी कुछ क्लियर कट कहा नहीं जा सकता। मामला 50-50 है और असल तस्वीर तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10 फरवरी को वोटिंग होगी तो 10 मार्च को साफ होगी तस्वीर कि किसको जीत मिल रही है, किसको हार मिल रही है। और अलीगढ़ जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम बाहुल इलाका भी होता है, जहां पर जिन्ना का जिक्र भी होता है, जहां के ताले की तारीफ प्रधानमंत्री भी करते हैं, जहां की तालीम की भी तारीफ होती है, तो सियासत में भी कई सारे उठापटक देखने को मिलते हैं। तो वो तस्वीर क्लियर होगी 10 मार्च को कि यहाँ की जनता ने किसको चुना है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हर एक जिले की सियासत को समझने की, समझाने की, हर एक हॉट सीट के आंकड़ों को जो भी समीकरण बनते हैं वो आप तक पहुंचाने की, फिर चाहे वो पिछले रिकॉर्ड की बात करें या फिर इस वक्त मौजूदा स्थितियां जो जमीन पर हैं किसी जमीनी व्यक्ति से उस पर बात करके। तो इसके लिए आप देखते रहिए यूपी तक और पढ़ती रहिए UP तक.in।